जो प्राणपन से साधुता के जीवन मार्ग का निर्वाह करे। चूक हुई तो मार के गिरा दिए जाओगे। मार के गिरा देने का मतलब परमार्थ से रहित कर देना। भवदीय वार्ता, सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनते हैं। हम जानते नहीं हैं, पर वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। हम किसी की भी निंदा करने में बिल्कुल सकुचाते नहीं हैं। हो सकता है तुम जो देख रहे हो और जो तुम सुन रहे हो वो सही ना हो सकता है जो तुम देख रहे हो सुन रहे हो उसका कुछ रहस्य हो, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। हमारा देखना और सुनना हमारे चिंतन के अधीन है। जब हम राम का चिंतन करते हैं तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। जब श्याम का चिंतन करते हैं तो जित देखो तित श्याममयी। जब ब्रह्म चिंतन करते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और जब राग द्वेष का चिंतन करते हैं तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देते हैं, एक भी गुण नहीं दिखाई देता। अब उससे भवदीय वार्ता हो ही नहीं सकती। जब होगी तब प्रपंच और निंदा और स्तुति, किसी की बड़ाई और किसी की बुराई। ऐसा साधक नहीं होता। ये प्रपंची लोग हैं, साधक ऐसे नहीं होते। साधक से अगर चूक हो गई किसी की निंदा तो वो बार बार पश्चाताप करता है और आगे कभी चूक ना हो। भगवान वाणी को पवित्र रखें, कभी किसी की निंदा ना हो जाए। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत। मूर्ख पर्वत को ले चल अपने साथ। पाप का पर्वत सर पर सवार करके चलना होता है जब हम किसी के दोषों का वर्णन करते हैं, जबकि दोष होने पर, और अगर कहीं निर्दोष पर दोष का, तब तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल सुकृतों का नाश करके आगे चल के सर्वनाश की स्थिति उपस्थित हो जाती है। इसलिए बोधयंता परस्परम, बोलो तो भगवत चर्चा, नहीं तो मौन। आपको कोई व्यवहार की सेवा दी गई, बहुत मृदु व्यवहार करते हुए, भगवत भाव करते हुए, सत्य को साक्षी करते हुए व्यवहार कीजिए। वो भगवान तुम्हें देख रहा है बिना सीसी कैमरा के भी। शास्त्र से